तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 2 वकला और एक अदालती अफसर को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया है। उनकी तकर्री से मुताल्लिक एक नोटिफिकेशन कानून और इंसाफ की वजारत ने जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडवोकेट रंजन शर्मा, बिपिन चंद्र नेगी और जुडिशियल ऑफिसर राकेश कैंथला को तरक्की देकर जज मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 जुलाई को रंजन शर्मा, बिपिन चंद्र नेगी और राकेश कैंथला को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। हरियाणा के किसान मर्दो खवातीन का आज उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके ग्रुप ने साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से 10 जनपद पर वाक़ उनके क़यामगाह पर मुलाकात की और उन्हें तहाइफ पेश किए और उनके साथ खाना भी खाया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने खुद ये इत्तला देते हुए हफ्ते को बताया कि किसानों के इस ग्रुप को उनके खानदान से इतनी मोहब्बत थी कि वो अपने साथ घर का बना हुआ घी, अचार वगैरह तोहफे के तौर पर साथ लाए। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बेतकल्लुफाना बातचीत भी की। राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिन पहले जब वो भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखते हुए सोनीपत के गांव पहुंचे तो वहां के किसानों ने मुझे बहुत प्यार दिया और अपनाइयत दी, खासतौर पर किसान बहनों ने। उन्होंने घर का पका हुआ खाना खिलाया और खानदान के हिस्से के तरह एहतराम दिया। सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार किया, दिल्ली देखना है। यह उनकी रोटी का खर्च था, उनकी मोहब्बत और इज्जत का खर्च वो कैसे अदा नहीं करते। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी के घर सबको मदऊ किया गया और सब बहुत खुशी के साथ आए और उनके साथ खाना खाया। मैं इसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि यह बात काबिल गौर है कि वो कोई ना कोई तोहफा भी लाए, कोई खालिस देसी घी तो कोई घर का अचार। ऐसी होती है हमारे मुल्क के किसानों की मोहब्बत। आते ही वो मेरी वालदा और प्रियंका के साथ घुल मिल गई, जैसे वो उन्हें बरसों से जानती हों। उनका हाल पूछा, अपना हाल सुनाया, सबने साथ खाना खाया और उन्होंने दिल्ली के दर्शन भी किए। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के श्रीहरिकोटा खलाई स्टेशन से इतवार के रोज PSLV C56 के 6 शरीक मुसाफिरों के साथ सिंगापुर के DSSAR खुसूसी तिजारती सैटेलाइट के लॉन्च के लिए उल्टी गिनती का आगाज हफ्ते से हो गया। 44.4 मीटर लंबा 4 मरहले वाला PSLV C56 228 टन वजन के साथ इतवार को सुबह 6:30 बजे शार रेंज से लॉन्च पैड से रवाना होगा। इसरो ने कहा कि उल्टी गिनती हफ्ते की सुबह 5 बजे शुरू होगी। इसरो ने ट्वीट किया, लॉन्च की उल्टी गिनती 30 जुलाई 2023 को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे शुरू हुई है। उल्टी गिनती के दौरान 4 मरहलों वाली गाड़ी में प्रोपेलेंट भरने का काम किया जाएगा। राजस्थान में मानसून की वजह से राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से हफ्ते की सुबह नशीबी इलाके जेर आब आ गए और सड़कों में पानी जमा हो गया, जिससे मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई। जयपुर में सुबह 4 बजे के करीब बारिश का मौसम शुरू हुआ, जिसने बाद में रफ्तार पकड़ ली और मूसलाधार बारिश भी। दोपहर के बाद भी हल्की बारिश वक्फे से जारी रही। सुबह के वक्त होने वाली मूसलाधार बारिश से सड़कों, गलियों और दीगर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी बायस कई इलाकों में लोग सुबह दूध के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकल सके। मूसलाधार बारिश के बाद भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने से सुबह अपने कामकाज पर जाने वाले लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा भी इससे मुतासिर हुए। बहुत से लोग घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकले और बाहर निकलने वालों को रास्ते में चौराहों और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से तवील ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कोई भी सजा मुझे अमेरिकी सदारती इंतखाबात लड़ने से नहीं रोक सकती। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के रुकन और साबिक अमेरिकी सदर ने खुद पर लगने वाले मुताद्दिद इल्जामात पर खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर किसी फौजदारी तहक़ीक़ात के नतीजे में उन्हें सजा भी हो गई तो वो 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम को खत्म नहीं करेंगे। एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान उनसे मेजबान ने जब सवाल किया कि सजा होने पर उनकी इंतखाबी मुहिम रुक सकती है, जिस पर ट्रंप ने अमेरिकी आइन में
ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी आईन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सदारती इंतखाबी मुहिम नहीं रुकेगी। 77 साल साबिक अमेरिकी सदर ने अपने मुखालिफिन के बारे में कहा, ये लोग बीमार हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल खौफनाक है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर 2 बार मुआखजे का सामना कर चुके हैं। गुज़िश्ता माह खुफिया दस्तावेजात के मुकदमे में पहली बार उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है। उन पर इल्जाम है कि आला खुफिया, जौहरी और दिफाई मालूमात अपने पास रखकर उन्होंने कौमी सलामती को खतरे में डाला। नशे में धुत पायलट को जहाज उड़ाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, वरना सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। आखिरी लम्हात में वर्जीनिया जाने वाली फ्लाइट मनसूख कर दी गई। यूनाइटेड एयरलाइन का 63 साल पायलट 267 मुसाफिरों का कमरा पेरिस से वर्जीनिया एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार था। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकार उसे नशे में लड़खड़ाते देखकर ठिठक गए। फौरी तौर पर पायलट को खून में अल्कोहल के टेस्ट के लिए भेजा गया। टेस्ट से इंकशाफ हुआ कि फ्रांसीसी पायलट के खून में अल्कोहल की मकदार अमले के लिए मुकर्रर करदा मकदार से 6 गुना ज़ायद थी। पायलट को अदालत में पेश किया गया तो उसने बताया कि उसने रात में सिर्फ 2 गिलास शराब पी थी। जज का कहना था कि तैयारा क्रैश भी हो सकता था। आपने 267 मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। अदालत की जानिब से यूनाइटेड एयरलाइन के पायलट को 6 माह कैद की मुअत्तल सजा सुनाई गई है, जबकि $5000 का जुर्माना भी आयद किया गया है। इम्कान है कि अब मस्कुरा पायलट अमेरिका में पेशावराना जिम्मेदारियां अंजाम न दे पाए। यूनाइटेड एयरलाइन के मुताबिक पायलट को मुलाजिमत से हटा दिया गया और एयरलाइन मुकामी हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है। वाज़ेह है कि परवास की रवानगी से महज 1 घंटे कबल पायलट की गिरफ्तारी अमल में आई और फ्लाइट भी आखिरी लम्हात में मनसूख करनी पड़ी। मशरक़ी चीन के फुजियान सूबे के दारुल-हुकूमत फुजो शहर में तूफान डोक्सुरी की वजह से होने वाली बारिश के बाद हफ्ते की सुबह लेवल 1 का हंगामी रद्दअमल शुरू किया गया और बसों और सबवेज समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इस साल का 5वां तूफान जुमा की सुबह फुजियान सूबे में टकराया, जिसके साथ तेज हवाएं और तेज बारिश हुई। तूफान की जद में आने वाले फुजों में जुमा से मुसलसल शदीद बारिश हो रही है। शहर के मुतादिद मौसमियाती मुशाहिदाती स्टेशनों ने तारीख की सबसे ज्यादा योमिया बारिश रिकॉर्ड की, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में पानी जमा हो गया। रात 10 बजे के करीब समुद्री तूफान डोक्सुरी पड़ोसी सूबे जियांगशी के लेचवान काउंटी में दाखिल हुआ। जुमा को जहां यह आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर खतरनाक तूफान में तब्दील हो गया। हफ्ते की सुबह तकरीबन 8 बजे जियांगशी से बाहर चला गया। जियांगशी में तूफान मजमूई तौर पर 19 अफराद मुतासिर हुए। 11,000 रहायशियों को नकल मकानी और 1,600 के करीब अफराद को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया गया। ऑस्ट्रेलियाई फौजी हेलीकॉप्टर क्वींसलैंड के साहिल पर लैंडमैन जजीरे के करीब पानी में गिरकर हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद 4 फौजी एहलकार लापता हैं। ऑस्ट्रेलियाई महकमा दिफा ने हफ्ते के रोज कहा कि ऑस्ट्रेलियाई फौज का एक MRH-90 टाइप हेलीकॉप्टर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान 2 तरफा मुश्तरका फौजी मशक एक्सरसाइज टेलिस्मैन सेबर 2023 के हिस्से के तौर पर रात की तरबियती सरगर्मी में हिस्सा ले रहा था। इसी दौरान जुमा की देर रात लापता होने की इत्तला मिली। हादसे के वक्त तैयारे में अमले के 4 अफराद सवार थे और फिलहाल लापता हैं। महकमे ने कहा कि जाए वक़ूफ़ पर तलाशी और बचाव की मुहिम जारी है। आलमी इदारे से WHO ने इंकशाफ किया कि अगस्त 2022 में शुरू होने वाले हैजे की वबा इथियोपिया के जनूबी ममालिक, कौमियतों और अवाम के इलाके के 42 अजला में फैल गई और उसके 4000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। UN हेल्थ एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि वो इथियोपिया की हुकूमत और शिराकतदार एजेंसियों के साथ मिलकर हैजे से मुतासिर इलाकों में मदद फराहम कर रही है। WHO इस वक्त जो इमदाद फराहम कर रहा है उसमें मुतासिर इलाकों में तकनीकी माहिरीन की तैनाती और हैजे की वबा से निपटने के लिए सलाहियत साजी की तरबियत शामिल है। WHO ने यह भी कहा कि यहाँ जारी इमदाद के दरमियान वो उम्मीद करता है कि इथियोपिया के तिब्बी माहिरीन जरूरी इल्म और महारत से लैस होंगे ताकि मरीजों का मौसर इलाज किया जा सके और साथ ही इस बीमारी के मजीद फैलाव को रोकने के इकदाम किए जा सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड ने इस माह की शुरू में खबरदार किया था कि इथियोपिया को बड़े इंसानी चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें तनाज़ात और नक़ल मकानी, तवील खुश्कसाली, सैलाब और बीमारियों का कहर अहम होंगे। UNFPA ने कहा कि ताहम इंसानी शिराकतदार जिंदगी बचाने वाले इमदाद फराहम करें, जिसमें पनाहगाह, गैर ख्वार की अशिया, पानी और हिफाजती खिदमात शामिल हैं। 2023 के अगले महीनों में मुतवक्किल नए आने वालों की मदद के लिए इमदाद के पैमाने में इजाफे की जरूरत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना भर में यौम आशुरा का बसद अकीदत व एहतराम इनेकाद। अलम बीबी जुलूस के मौके पर अज़ादारों ने पेश किया मातम का नजराना। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत दीगर अहम शख्सियतों ने की ढटती नजर। महफिले याद हुसैन का भी किया गया एहतमाम।
रियासती वजीर केटीआर की जिला कलेक्टर्स और महकमा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। सफाई और पीने के पानी की फराहमी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दी हिदायत। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी ने निजाम सागर प्रोजेक्ट का किया मुआयना। कहा वजीर आला केसीआर की दूरंदेशी से रियासत के तमाम आबी प्रोजेक्ट्स हो गए लबरेज। मुख्तलिफ किसान खबरें के जरिए हजारों किसानों की अमवात की बीजेपी जिम्मेदार। वजीर आला केसीआर अवाम की फलाह बहबूद के लिए कर रहे संजीदा इक़दाम। सिद्दीपेट में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ पुलिस स्टेशन और पंचायत दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कर रही है मौसूर इक़दामात। इंसानी अमवात पर किया अफसोस का इजहार। मुलुग और बरंगल के मुतासिर इलाकों का वजीर सत्यवती राठौड़ ने किया दौरा। और रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने जिला कलेक्टर निजामाबाद से फोन पर लिया जायजा। सैलाब से मुतासिर अफराद की इमदाद के लिए इक़दामात की दी हिदायत। पार्टी कैडर को भी अवाम की मदद करने का दिया मशवरा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।